हमारे फैमिली केसेस होते हैं, तो डिस्प्यूट होता है दो पार्टियों के दरमियान, जनाब झगड़ा चल रहा है, तो उसमें एक मसालत की डेट होती है कि सुलह कर लो। केस दायर किया, दूसरी पार्टी है, फिर जैसा इन दोनों को कहते हैं कि आप राजीनामा क्यों नहीं करते, सेटलमेंट क्यों नहीं करते, क्यों लंबा केस चलाना है आपने। तो एक डेट फिक्स की जाती है, दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, फिर उन्हें कहा जाता है कि आप सुलह कर लें, राजीनामा कर लें अगर पॉसिबल है, तो वो दोनों पार्टीज आपस में करें या ना करें। अब मसालत का ये अंदाज नहीं होना चाहिए, जज सबको सुनना चाहिए, केस को देखना चाहिए, भाई कैसा केस है, क्या इशू है इनके दरमियान, और जज सबको समझाना चाहिए कि भाई इसके ये नुकसानात हैं, ये इसके फ़ायदे हैं, तो आप बराए मेहरबानी करके ये कर लो। कोई प्रपोजल भी देनी चाहिए उन्हें। दिमाग सादी पार्टी अनपढ़ किस्म का बंदा है, तो उसे मिसालत का तर्जमा भी नहीं आता ना, कि ये आपस में इनकी मिसालत होती, क्या मिसालत, क्यों कहा जा रहा है, वजह क्या है। तो जज सबको थोड़ा सा बताना चाहिए पार्टी को कि आज मिसालत के लिए, सुलह करने के लिए राजीनामा करें, आप डिस्प्यूट में ना पड़ें। आपके लंबे चलेंगे जनाब, कितना अरसा ज़हनी तौर पे इंगेज रहोगे, फिजिकल आप आते जाते रहोगे, गवाहियाँ दोगे, वकीलों की फीसें, फैसला हो गया अपीलों में जाओगे, उससे अगली अदालत में अपीलों में जाओगे, तो ये लंबा काम है। तो आप अगर सेटलमेंट पॉसिबल, कुछ किसी में सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं होती, तो वहाँ पे ना करें। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं सेटलमेंट हो सकती है, अगर उनको थोड़ा सा पार्टीज़ को एजुकेट किया जाए, समझाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि मिसालत जैसा बस ऐसे आओ जी जाओ जी, नहीं करनी ना करो, ओके यस, ख़त्म, अगली तारीख पड़ जाती है, नेक्स्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा जज साहब को मिसालत की डेट पे पार्टी को समझाना बुझाना चाहिए कि भाई बंदे बन जाओ, सुधर जाओ, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा।